नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। डाकू नवाज शरीफ सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडयाला जेल लेके जाएंगे। इमरान खान का नवाज शरीफ को इंतखाब लड़ने का चैलेंज। कहा कि नवाज शरीफ सोच रहा है NRO से वापस आ जाएगा, हम सब मिलकर एयरपोर्ट से सीधा अडयाला जेल लेकर जाएंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में कहा कि भगोड़ा और जरदारी चाहते हैं इमरान और फौज का आमना सामना हो जाए। सुन लो, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ नहीं जो भाग जाऊंगा। बंद कमरों में फैसला किया जाता है कि ये चोर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर फैसला किया जाता है कि ये पाक हो गए हैं, इन्हें NRO दे दो। जरदारी और उसका बेटा तैयारी कर लें, यहाँ से फारिग होकर जरदारी के पीछे सिंध जाऊंगा। चोरों के टोले और डाकुओं की काबीना को घर भेजेंगे। आपका वक्त खत्म हो चुका है और ये सच अब कौम के सामने आएंगे। और अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत मजीद सच जो है वो कौम के सामने आएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने जो फैसला किया, सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के बयानिए को कामयाबी मिली है। एस्टैब्लिशमेंट का मुदाखलत न करने का कहना नवाज शरीफ के बयानिए की कामयाबी है। इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका, अभी तो मजीद सच सामने आएंगे। जिस केस में नाअहल हुआ वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मरियम नवाज की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इनका मकसद सिर्फ आर्मी चीफ की तकर्री पर असरअंदाज होना है। आर्मी चीफ की तकर्री से इमरान का कोई लेना देना नहीं। रात के अंधेरे में जिनके पाँव पकड़ता है, दिन के उजाले में उनके गिरेबान पकड़ता है। इसके सर से दस्ते शफकत उठ गया है। इनका झूठ सच बताने के लिए DG ISI को मैदान में आना पड़ा। खूनी इनकलाब की बात करने वाले का जमहूरियत से वास्ता नहीं। हकीकी आज़ादी कमीशन लॉन्ग मार्च का गुंडलावाला में पड़ाव। इमरान खान की क़यादत में काफ़िले में आवाम का जोश व खरोश दीदी। ख़ातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। तहरीक इंसाफ का काफिला सिंध का काफिला पंजाब में दाखिल। सादकाबाद में काफिले का वालेहाना इस्तकबाल। शहरियों ने शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की। पार्टी तरानों पर रक्स। शुरका का इमरान खान का साथ निभाने का अज़्म। कहते हैं कि कप्तान जहां तक कहेंगे हम साथ जाएंगे। खान हमारी आखिरी उम्मीद, जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। मार्च में शाह महमूद कुरैशी फ्लाईओवर के पिलर से जा टकराए। सर पर मामूली सी चोट आई, फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। इत्तलात के मुताबिक अभी बंदूकें और बंदे इकट्ठे नहीं हुए। ये वक्त गुजार रहा है ताकि इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बंदे इकट्ठे हो जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर ने कहा वज़ीर आज़म को सिफारिश करेंगे कि फ़ोर्स को असलहा देने की इजाज़त दी जाए। KP और पंजाब हुकूमतों को खबरदार कर रहा हूँ। फेडरल लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी कार्रवाई का हक रखती है। कोई जत्था या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पर हमलावर होगा तो उसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है। इमरान खान अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। राना सना के बाद मरियम औरंगज़ेब भी धमकियों पर उतर आईं। कहा हुकूमत धरने से निपटना जानती है। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले बोरिया बिस्तर गोल होगा। आर्मी चीफ जो भी होगा बेहतरीन होगा, हमें किसी पर कोई एतराज़ नहीं। PTI रहनुमा परवेज़ खटक का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि आर्मी चीफ के हवाले से मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फ़ौज एक इदारा है, अपने फ़ैसले खुद करता है। फवाद चौधरी कहते हैं कि आज़ादी मार्च देखकर मरियम के पापा की प्लेटिलेट्स फिर गिर रहे हैं। मरियम नवाज़ हिम्मत करें और पापा को लेकर वतन वापस पहुँचें। पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फूली हुई सांसें हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी का पेश खैमा है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि ये फेस सेविंग एक्सरसाइज नहीं। इमरान खान कह चुके हैं कि लोग बेख्तियार हैं तो उनसे क्या मुज़ाकरात करें। असद उमर बोले कि मियाँ साहब आपने ज़िंदगी में इतनी मखलूक नहीं देखी होगी, आप जो GT रोड छोड़ कर गए थे वो बदल गया है। मुझे उसने बताया कौन धमकियां दे रहा था कि अगर इस तरह अरशद शरीफ जैसे सहाफियों को पहले जान बचा के मुल्क से वो बाहर जाता है, क्योंकि यहाँ जमीन तंग कर दी जाती है उससे, और फिर उसको वहाँ शहीद किया जाता है। अरशद शरीफ ने मुझे बताया था कि कौन धमकियां देता था।
अरशद शरीफ पर मुल्क में ज़मीन तंग कर दी गई। वो बैरून मुल्क गया और उसे शहीद कर दिया गया। लॉन्ग मार्च से खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, आइन शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हम पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, हमें कौन इंसाफ देगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अरशद शरीफ तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन कहते हैं कि शकूर पराचा कमीशन को मुस्तरद करके अरशद शरीफ की वालिदा ने बिल्कुल ठीक किया। मैं भी इस कमीशन को मुस्तरद करता हूँ। हुकूमत संजीदा है तो चीफ जस्टिस को ख़त लिखे। ख़त में कहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मौजूदा जज कमीशन की सरबराही करे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस में जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले भी 2 तहकीकाती कमीशन की सरबराही कर चुके हैं। जस्टिस काजी फाइज मेमोगेट और कोयटा में वकला पर हमले की तहकीकात कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। PFUJ ने 2 नवंबर को आलमी दिन अरशद शरीफ शहीद के नाम कर दिया। PFUJ के तहत अरशद की याद में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। मुल्क भर के प्रेस क्लब केनिया हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा और रैलियाँ निकाली जाएंगी। रियासत पाकिस्तान से सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने, एहतसाब यकीनी बनाने, जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुश्तरका डायलॉग होगा। अरशद शरीफ साहब की वालदा की बात की है। अगर उस कमीशन में कोई हमारा सहाफ़ी भाई, सहाफ़ी तंजीम शामिल होना चाहे, गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑफर है कि वो आए, मिल के इस मामले की तह तक पहुँचाए। अरशद शरीफ की वालदा समझती है कि कोई और तरीकाकार होना चाहिए तो हमारी रहनुमाई फरमाए। कोई सहाफ़ी या तंजीम इंक्वायरी कमीशन में शामिल होना चाहिए तो हुकूमत ताउन करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अरशद शरीफ केस में इंक्वायरी कमीशन बनना हुकूमती जिम्मेदारी है। अरशद शरीफ की वालदा हमारी माओ की जैसी हैं। फैसल बॉर्डर ने इमरान खान के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसल बॉर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली अमीन और कामरान बंगश में फ़र्क क्या है? अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात 3 ममालिक में होनी है। हमारा कमीशन इन 3 ममालिक को कवर नहीं कर सकता। इंटरनेशनल ह्यूमन जर्नलिस्ट की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। फवाद चौधरी कहते हैं, शहीद की वालिदा ने हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा खुद ही सरबराही से इनकार कर दे। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने पर किसने मजबूर किया? शेख रशीद ने ट्वीट किया, हुकूमत अरशद शरीफ की शहादत इमरान खान के गले डालने में नाकाम हो गई। नवाज शरीफ का बयानिया दिवालियापन और जमहूरियत दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। शहबाज शरीफ का बीजिंग एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद चीन का ये पहला दौरा है। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध और दीगर भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। साइफर की तहकीकात। FIA ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। इमरान खान आज और शाह महमूद कुरैशी जुमेरात को तलब। फॉरेन फंडिंग केस में भी इमरान खान को तलबी का नोटिस FIA लाहौर ने 7 नवंबर को रिकॉर्ड समेत बुला लिया। DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत रंग दिया जा रहा है जो मुल्क की मफाद में नहीं। उन्होंने कौमी सलामती, अमन व अमान, मुआशी सूरत हाल के निकात उजागर किए। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि हमें कौमी इदारों पर फ़ख्र है। लॉन्ग मार्च से फसाद और अनारकी नहीं फैलनी चाहिए।
पीपल्स पार्टी के इमरान खान के मार्शल लॉ लगाने से मुतालिक बयान की मजम्मत। शाजिया मरी कहती हैं इमरान खान को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, जिसके लिए किसी हद तक जाने को भी तैयार है। शहरी रहमान बोली, जमहूरियत पसंद सियासतदान इदारों को मार्शल लॉ लगाने पर नहीं उकसाता। सेनेटर रजा रबानी ने कहा, इक़्तिदार की जुस्तजू ने भी PTI को आखिरी हद तक धकेल दिया है। सईद गनी बोले, ये 6000 बंदे नहीं ला सकता, इस्लामाबाद पहुंचेगा तो कोई साथ नहीं होगा। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं इमरान खान रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मुख्तदर हलकों के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लॉन्ग मार्च पाकिस्तान और सियासी इस्तेहकाम के हक में है? क्या इससे मईशत बेहतर होगी? कराची में बल्दियाती इंतखाबात दूर नहीं, बहुत दूर। सिंध हुकूमत की 3 माह तक इंतखाबात कराने से माजरत, इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सिंध में दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और ठट्टा में इंतखाबात होने हैं। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबे में पुलिस फोर्स मौजूद नहीं, बल्दियाती इलेक्शन के लिए 37,000 पुलिस एहलकार दरकार हैं। सैलाब के बायस 17,000 एहलकार दीगर अजला से नहीं आ सकते। लॉन्ग मार्च के लिए 5,000 एहलकार इस्लामाबाद गए हुए हैं। वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर एहलकार सिंध से इस्लामाबाद भेजे गए। आर्मी चीफ से फ्रांस और ओमान के सफरा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मजमूई इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। मुलाकातों में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान फ्रांस के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। खलीजी ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। फ्रांस और ओमान के सफ़ीरों ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। आर्मी एयर डिफेंस के तरबियती मेयार को सराहा। आर्मी चीफ ने मौजूदा दौर की जंग में एयर डिफेंस की अहमियत पर रोशनी डाली। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अजलास। ज़राए का कहना है कि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश की। वकला की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने कहा कि मिलकर निज़ाम को तब्दील करना है, आवाम का एतमाद भरपूर तरीके से बहाल करना है। खुशी है वकला ने इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज़ किया। 60 साल में पहली बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर की गई। मंगोपीर कराची में फायरिंग, वाटर बोर्ड का अफसर जाँ बहक। वारदात रेजरवायर वाटर बोर्ड कॉलोनी में हुई। पुलिस का कहना है कि मकतूल फुरकान अख्तर को रेजरवायर की पहाड़ी से उतरते हुए गोली मारी गई। कराची की मच्छर कॉलोनी में टेलीकॉम इंजीनियर और ड्राइवर को पत्थरों से कुचल कर जान से मारने का वाक़या। अहले इलाका ने मकतूलों के खून लगे पत्थरों के करीब बैठकर कुरान खानी की। बड़ी तादाद में बुर्कापोश ख़ातीन की कुरान खानी में शिरकत। एक पोस्टर पर तहरीर था, हम अपने शहीदों से शर्मिंदा हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत है, अभी तक हमने डिप्लोमेटिकली उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया, जैसे बाकी दुनिया ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान का, ना सिर्फ हमें, ना सिर्फ हमारा रीजनल पार्टीज डे, लेकिन इंटरनेशनली उनसे इंगेज किया जाए और ऐसे गलती ना रिपीट करे जैसे हमने 90 के दहाई में किए थे कि जंग वहाँ ख़त्म तो हाथ होके चलेगी और उसका नुकसान हम सब। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत से आलमी सतह पर बातचीत करने की तजवीज़ दे दी। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक तौर पर कबूल नहीं किया। 90 की गलती को दोहराना नहीं चाहिए। जंग ख़त्म हो गई लेकिन नुकसान अब तक हम भुगत रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग के वक्त अमरीका से अलग ताल्लुकात थे, अब मुख्तलिफ हैं। हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान के मफाद के लिए सबके साथ काम करें। इख्तियारात ना होने का इमरान खान का बयान मुनाफिकाना सियासत का सबूत है।
अल्लाह की मदद आई, मैं जीता भी इलेक्शन अल्लाह की मदद अपने दोस्तों की सपोर्ट से। जिन लोगों ने हरकत कोशिश की और मेरी फेक ट्विटर अकाउंट से बना के उस पर किया, मैं उनको भी बताता हूँ कि आपकी इंशाल्लाह ये साजिश कामयाब नहीं होगी। मैं बाहर की इंडिपेंडेंस के लिए मैंने इलेक्शन लड़ाए, जो आप लोगों ने उसको नीचे बिल्कुल दबा दिया था। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर बैरिस्टर आबिद जुबैरी की कराची आमद वकला ने भरपूर इस्तकबाल किया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में आबिद जुबैरी ने कहा कि अल्लाह की मदद और दोस्तों की हिमायत से इलेक्शन जीता, साजिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत ने IMF की शर्त पूरी कर दी। 1 नवंबर से डेवलपमेंट लेवी ₹2.74 बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल पर डेवलपमेंट लेवी ₹50 फी लीटर हो गई। वफाकी हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली टैक्स अहदाफ के हुसूल में नाकामी। जुलाई से अक्टूबर टैक्स आमदन बढ़ाने की शरह 16% रही। गुज़श्ता साल तहरीक इंसाफ के दौर में शरह 36% ज़्यादा थी। FBR हुकाम का कहना है हुकूमत ने इम्पोर्ट की हौसला शिकनी के लिए सख्त इकदाम किए, जिसकी वजह से टैक्स आमदन कम रही। T20 वर्ल्ड कप में सनसनी बढ़ने लगी। ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल मजीद उलझ गई। इंग्लैंड और श्रीलंका ने अपने मैचेस जीतकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स और ARY ज़ैब पर बराह रास्त। हमारी आज की मेहमान मोमल के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं। मोमल शेख कामरान अकमल साहब ने आज पेशावर ज़ल्मी से राहें जुदा करने का ऐलान किया है। कैटेगरी का थोड़ा इश्यू था, तो आगे किसी और टीम से ट्राई करेंगे अगर किसी ने खिलाया। इन्होंने अगर एक ट्वीट कर भी दिया है तो कुछ नहीं होता यार। बातचीत होनी चाहिए और इनको पहल नहीं करनी। और क्रिकेट के परस्तारों दीवानों का पसंदीदा शो हर लम्हा पुरजोश शो में मेहमान बनी मोमल शेख और खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। शो में चर्चा रहा विकेट कीपर कामरान अकमल ने PSL में पेशावर ज़ल्मी को खैर बात कह दिया। कामरान अकमल कहते हैं कि किसी और टीम से खेलेंगे अगर किसी ने खिलाया तो। यूनुस खान ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। तनवीर अहमद ने मशवरा दिया कि अगर कामरान किसी और टीम से खेलना चाहते हैं तो ज़रूर खेलें। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का।